बब्बू मानो। भूख लग रही है, भूख लग रही है मेरे बच्चों को। भूख लग रही है, चलो उठो। भूख लगी मेरे बच्चों को, भूख लग रही है। अभी नाश्ता देते हैं दोनों को। भूख लग रही है। बिल्लू, ओ बिल्लू। हाँ हाँ, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, दीन दुनिया की मान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी बिल्लियाँ जो थी ना, उनको देखा मेरे को सोते हुए को उठाया इन लोगों ने ना, और मुझे इतना तरस आया ना। और कल तो बिल्कुल ही नहीं सो सके हम लोग, जो है ना, बस वो सेरी करके सोए थे। तो ये मेरे पास बैठी हुई थी, और आज जुम्मा था, और जुम्मे वाले दिन कितनी अफरा तफरी होती है। तो ये तरावियों में से आए थे ना हम लोग कल, तो ये मैंने सब्ज़ी दिखाई थी आप लोगों को, तो मैंने ले ली। तो फिर अम्मी बेचारी जो है ना, अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई आज ना। बस वो सब्ज़ी बना रही थी, बस एकदम से उनको एलर्जी हुई, पता नहीं किस बात की, तबीयत ख़राब हो गई। बुढ़ापा है भाई, कमज़ोरी भी हो रही है, रोज़े रख रही हैं। तो मैं मना कर रही थी इनको, लेकिन ये लेकर बैठ गई। और अब ये है, बनी भी होगी कटी भी होगी ना, तो आसानी से ना हम दोनों अम्मा बेटियां तो होते हैं। बेचारी मेरे को काट पीट के दे देती हैं, और रोटियां वगैरह भी बना लेती हैं, मेरे साथ बराबर का काम करवा रही होती हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, परवरदिगार सबकी माँओं को ज़िंदगी सेहत दे, रब्बुल आलमीन हिम्मत ताकत दे। जाना तो सब ने है। तो बहरहाल जो है, ये बन गई मेरी सब्ज़ी जो है ना, और मैं थैलियों में जो है ना करके रख रही थी। और ये मिर्चें रह गई थी, शिमला जो है ना, तो मैक्रोनी लेकर आई थी। मैंने बोला चल, वो मेरे बात को पसंद है, तो ये बनी भी होगी तो हाथ के हाथ बंदा ना ये कर ले। गैस ने इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान किया है, सेरी में भी और इफ्तार में भी ना। आज तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था ना, कि मैं रोज़ा खोलने भी नहीं बैठी। चूल्हे पे मेरा रोज़ा खुला, अम्मी का भी और मेरा भी जो है ना, क्योंकि अम्मी को भी जो है ना, अम्मी अफ्तार नहीं करती, अम्मी सिर्फ डायरेक्ट रोटी खाती हैं, रोटी सालन ना। और मेरा उमर भी ना डायरेक्ट रोटी सालन तो लाजमी वो करना होता है। अब बताओ 12 बजे, क्या 12 बजे दोपहर में आज इतनी तेज़ गैस आ रही थी ना, और ये मेरा इबाद कुरान पढ़ रहा था ये शहरी में जो है ना, और मैं उठ गई थी 3 बजे उठी हुई थी। यकीन करो इतनी जल्दी गैस चली गई। चाय वाय चढ़ाई, मैंने सालन गरम किया, दाल गरम की, और दूध वगैरह बॉयल करके मैंने बोला जल्दी जल्दी। इतने हमारे यहाँ ख़ास एहतमाम तो होते नहीं है, बस वही सिंपल सा होता है, रोटी सालन जो है ना। तो बहरहाल जो है, शुक्र है अल्लाह का, जो है ना गुज़र गया आज का दिन भी। ये है था कि गर्म पानी करके हम लोग नहा लिए, गुस्ल कर लिया सब ने। तो काफ़ी फुल गैस आ रही थी, और मैं जल्दी लग गई थी। मैंने बोला चल मैं कर लूँ आज। तो इतनी जल्दी 4 बजे गैस चली गई, जो दिमाग चिड़चिड़ाया है। बताओ, इतने तो नोट हैं नहीं ना कि सिलेंडरों में गैस भरवाएंगे। वो फिर सिलेंडर में भरवा के रखी हुई है कि चलो आड़े वक्त में काम आ जाएगी, लेकिन कितना बंदा करेगा सिलेंडर पे, वो मज़ा थोड़ी आता है जो गैस पे आता है। और ये मैं पराठा बना रही थी, इतना स्लो गैस पे जो है ना मैं कर रही थी। फिर इबाद ने वो सिलेंडर लगाया। बहरहाल थोड़ी देर में ये देखो, ये मैं गैस दिखा रही थी, कितनी सी आ रही थी। इतना कड़क हो गया था पराठा जो है ना। तो बस जी, अल्लाह पाक खैर खैरियत से रमज़ान गुजरवा दे। और इन चीज़ों ने ना, किसी का क्या लेंगे, क्या नाम है, जो है ना, इन्हीं के ऊपर गुनाह जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर गुनाह जा रहे हैं। आपको छोड़नी चाहिए गैस, और आप जो है वो गैस लेते हो, स्पेशल टाइम पर लेते हो, सहरी के टाइम पे और अफ्तार के टाइम पे।
तो तुम्हारी तो दुनिया भी ख़राब है और तुम्हारी आखिरत भी ख़राब है। इतने तुम गरीब बन गए, इतने फुकरा बन गए तुम लोग जो है ना, कि तुम क्या नाम है, क्या मैं बोलूँ, कुछ नहीं मैं बोल रही जो है ना, मेरा बड़ा दिल जल रहा है ना, आज इतना दिल जल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। कि सेरी में भी मैं थक गई और क्या नाम है जो है ना, अफ्तार में भी, और मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, और फिर भी हमें थोड़ी बहुत चलम मिल जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी इतनी इतनी लाइटें, जहाँ हम तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ जनरेटर के शोर की वजह से तिलावत की आवाज़ सही से नहीं आ रही होती है, और इतने स्पीकर के, वो स्पीकरों की आवाज़ जनरेटर के आगे दब रही होती है ना। सेरी कर ली थी बच्चों ने, और ऐसे ऐसे लाइटें भी नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं है, बेचारे सिलेंडरों पे क्या नाम है जो है ना काम कर रहे हैं। इसी कराची के अंदर ना मेरी बहन जहाँ रहती है वहाँ तो है ही नहीं गैस, बेचारी सिलेंडर पे पकाती है। ये अब बताओ, इनके बिल भी भरो और गैस भी भरवाओ सिलेंडरों में ना, बड़े अफसोस की बात है। और तो और बस ये लोग समझते हैं जितना कमा सकते हो कमा लो, सब कब्र में लेकर जाएंगे ना, ये लोग सब कब्र में लेकर जाएंगे। जुम्मे की तैयारी हो रही थी, बाद ने जो है ना सेरी में ही जो है ना कहने लगा अम्मी मैं इस्त्री कर लूँ। मैंने बोला हाँ कर ले भाई। तो बच्चा मेरा जो है ना मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, परवरदिगार जो है ना, बहुत अच्छे हैं बच्चे ना मेरे। अल्लाह सबको ऐसे बच्चे दे रब्बुल आलमीन जो है ना, कि मेरा बहुत साथ दे रहे होते हैं। क्या करें, वो कहते हैं ना लड़कियों की माँ रानी और लड़कों की माँ नौकरानी, लेकिन क्या नाम है मेरे लड़के मेरा बड़ा साथ दे देते हैं। तो अभी जब ये कामों पड़ जाएंगे क्या करूँगी, मैं अकेली हो जाऊँगी। अब लोग कह देते हैं कि शादी कर दो, तो इतना आसान थोड़ी है शादियाँ करना, बहुएं लाना और करना ना। तो बस जी शुक्र है। और हो गई थी हमारी जुम्मे की तैयारी, और जो है ये सेहरी चल रही थी, और ये पूरा सारा फैलावा हो रहा था। फिर मैंने सारा समेटा करा, और पूरा किचन वो हो गया था। तो फिर मैं रात में ही सेहरी में ही करके रख देती हूँ ना मैं, तो ये है कि सुकून मिल जाता है दूसरे दिन के लिए ना। फिर मैं उठी थी जल्दी जल्दी, फिर पानी गर्म करने रखा, खैर शुक्र है सेकंड नहीं लगे पानी गर्म हो गया। और अब यह अफ्तार की तैयारी कर रही थी मैं जो है ना, और गैस ने बस यहीं तक की गैस आ रही थी, और 4 बज रहे थे और गैस फिर चली गई थी जो है ना। तो फिर मेरे बात नहीं किया था। मुझे तो इतनी मैक्रोनी वगैरह बनानी आती भी नहीं ना, मुझे इतनी पसंद नहीं है चीज़ें, और ना ही कुछ ना ले आई थी मैं, मिला मेरा बच्चा खाता है शौक़ से जो है ना। तो बस ये था आज जुम्मे का दिन जो है ना। खैर बहुत रमज़ान के हवाले से और जुम्मे के हवाले से यूँ तो देखा जाए तो कि बहुत ही आम दिन में ही जुम्मे का दिन इतना खूबसूरत लग रहा होता है, और रमज़ान का जुम्मा तो इसका तो लुफ्त ही दुबाला होता है। क्या खूबसूरती होती है, कितना अच्छा लगता है कि मैं अपनी मेरी तो जुम्मे वाले दिन की फ़ीलिंग ही कुछ और होती है ना। तो बच्चा ये मेरा मैक्रोनी बना रहा था, और ये मैं मछली के अंडे जो है ये भूनूंगी ये ना इनको। तो हाँ, मैं एक बात बता रही थी, हदीस बयान करनी थी, तो वो मेरी ना हदीस मुझे मिली नहीं, लेकिन ये था कि वो मुझे याद है, तो मैं सोच रही थी मैं तरीके से बयान करूँगी, लेकिन जितनी भी मुझे याद है तो वो मैं बता रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, हर रमज़ान जब आने वाले होते थे ना, तो अपनी ज़िंदगी की ना इंसान को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा राज़ी होता है जो है ना, अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसकी ये जान है उसने हमें दी है। तो अल्लाह ताला बड़ा राज़ी होता है कि इसकी हिफाजत करो, सेहत की भी, अपनी लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआ मांगो। और ये क्या नाम है जो है ना, अल्लाह ताला सब मसले हल कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान आने वाले होते थे ना, तो अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगते थे कि ये वाला रमज़ान अल्लाह देखना नसीब करे। जैसे पहले हमें समझ में नहीं आता था ना कि क्या नाम है जो है ना, वो रमज़ान की क्या अहमियत है। तो बस वो कहते थे ना बड़े बूढ़े, अरे अब अगले साल जो जिएगा वो देखेगा।
तो ये समझ में नहीं आता था वाकई में कि रमज़ान की इतनी फ़जीलत है। ये सालाना हमारे पेपर हो रहे होते हैं, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी बताऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो बोले आमीन, दूसरी पे रखा तो बोले आमीन, तीसरी पे रखा तो बोले आमीन। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो असहाबा इकराम जो थे उन्होंने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आमीन क्यों बोला? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो उन्होंने बोला नहस्त व नाबूद हो जाएं वो लोग कि जिनके माँ बाप हों और वो उनकी खिदमत ना करें। तो मैंने बोला आमीन। फिर मैंने जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर बोले कि नहस्त व नाबूद हो जाएं वो लोग कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और उस पर वो दुरूद ना पढ़ें। तो मैंने बोला आमीन। फिर जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहने लगे कि नहस्त व नाबूद हो जाएं वो लोग जो रमज़ान आए और उसके रोज़े ना रखें। तो ये छोटा सा लफ्ज़ है नहस्त व नाबूद, गरक हो जाना, बर्बाद हो जाना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। तो जो कदम रखा सीढ़ियों पे तो आगे पीछे जो हो गया, लेकिन ये तीनों बातें हैं। तो रमज़ान आए में ये हर रमज़ानों में जो है ना ये मैं बात बोल रही होती हूँ सबको जो है ना कि ये इतना सा लफ्ज़ है लेकिन कितना बड़ा लफ्ज़ है, कितनी बड़ी बात है कि गरक हो जाना, नहस्त व नाबूद हो जाना। तो रोज़े माफ़ नहीं है, जिससे रमज़ान नमाज माफ़ नहीं है ना, ऐसी रोज़े माफ़ नहीं है। तो जी ये थी वो मेरी हदीस ना। तो बस जी फिर उसके बाद ये आज इतना मूड ख़राब था ना, मैं सही से आज वीडियो बना भी नहीं सकी और तबीयत भी बस अजीब हो रही थी। फिर तरावियों में चले गए थे। अब वो मस्जिद की जो है ना वहाँ पे अलाउ नहीं है, अब मैं नहीं बना सकूँगी। तो वो कल लेडीज़ वहाँ जो है ना मना कर रही थी कि आप वीडियो नहीं बनाएं। तो वो बस मैंने बाहर रोड की बना ली थी। तरावियाँ पढ़ने चले गए थे और बस जी जैसे दिन की ज़ीनत है ना रोज़ा, ऐसी रात की ज़ीनत है तरावियाँ। तो तरावियाँ पढ़ के ना दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है और ऐसा लगता है रोज़ा हमारा कंप्लीट हो गया। और आज तो खुतबे में भी इमाम साहब हमारे यही बयान कर रहे थे कि रोज़े का नाम है तकवा, है ना हमजा? तकवा ही तो है कि लेकिन हम ये इन्होंने गैस वालों ने भी और लाइट वालों ने भी, खैर हमारी तो लाइटें नहीं जाती, ये लोग हमें क्या तकवा